एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो ये मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग है और यहाँ पर मैं आई हुई हूँ मेट्रो में। इससे पहले मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि बहुत पहले मैं और मेरे हस्बैंड इम्तियाज़ से शॉपिंग करते थे, लेकिन इम्तियाज़ में इतना ज़्यादा क्राउड है, इस वजह से हमने वो स्किप कर दिया है वहाँ पर जाना। क्योंकि शॉपिंग में 4 पैसे कम हो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मुश्किल तरीके से आपको वो शॉपिंग करनी पड़े तो हम लोग घबराहट हो जाती है उन जगहों पे जाने से जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो। तो खैर मेट्रो की सबसे अच्छी बात यह है, इसलिए मेट्रो हम जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा ह्यूज स्पेस है। आप बहुत आराम से वहाँ पर इजीली सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे और तरीके से रखी हुई होती है वहाँ पर। तो बस इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ख़ैर यहाँ हम लोग आए हुए थे मंथली ग्रॉसरी करने और प्लस रमज़ान की, क्योंकि आज या कल तो रमज़ान खैर से पहला रोज़ा हो जाएगा। तो एडवांस में सबको सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इस रमज़ान भी हमें रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इलाही आमीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से या मंथली ग्रॉसरी के हवाले से। तो अभी मैं रमज़ान की बात नहीं करी, मंथली ग्रॉसरी की बात करूँगी। तो जो मैं गलतियाँ करती थी उससे मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और जो बेहतर चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करती थी, जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती थी ना तो जहन में खाली रैंडमली चीज़ें रखती थी कि मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है। तो बस वहाँ जाती थी और होता ये था कि जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में लेके आ जाती थी और जो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो, क्योंकि मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी रह जाती थी और मुझे दोबारा चक्कर करना पड़ता था वो चीज़ लेने के लिए। तो हाँ जी, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है मेक अ लिस्ट। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपके घर में 1 महीने के अंदर कौन सी चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है। 3 किलो रिक्वायर्ड है या 4 किलो रिक्वायर्ड है या 5 kg रिक्वायर्ड है, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं 3 से 4 kg या 4 kg ले लेती हूँ चीनी का, और वो मेरी अक्सर ही बच जाती है। तो अब जैसे 1 किलो बच गई तो मैं नेक्स्ट मंथ क्या करूँगी, मैं 1 किलो कम कर दूँगी। जैसे मैं 4 किलो ले रही हूँ तो मैं 3 किलो लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 किलो चीनी है। ये एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। तो खैर मेट्रो में एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर ऑफ़र्स में चीज़ें बहुत मिलती हैं, प्रमोशंस बहुत लगे हुए होते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान हो गया या ईद हो गई या इस तरह के किसी फेस्टिवल में आपको ऑफ़र्स ज़रूर मिलती हैं वहाँ पर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी क्वालिटी एक थोड़ी सी हाफ़ प्राइस में, कम प्राइस में मिल रही हैं, तो नॉट बैड। तो ऑफ़र्स अवेल किया करें। लेकिन एक चीज़ का बहुत ख़याल रखें कि मैं शुरू में क्या करती थी, इस तरह की ऑफ़र्स होती थी तो मैं सोचती थी अच्छा चलो ठीक है, ये तो यार ये कम में मिल रहा है, ये भी उठा लूँ वो भी उठा लूँ। तो होता ये था इन दी एंड मैं आउट ऑफ बजट हो जाती थी। तो बस अपने बजट को रखते हुए चीज़ों का इंतखाब करना है, अपने बजट को देखते हुए चीज़ें लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में सबसे पहले मेन्यूज़ डिसाइड करें कि आपने रमज़ान में आने से पहले ही आपने उसकी प्रिपरेशन ये करनी है कि आप जहन में ये बनाएं कि आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को और आपको रमज़ान में क्या ज़्यादा खाना पसंद है, तो खाली वही चीज़ें लेकर आएँ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेकर आएंगी चीज़ें, वही बात है कि क्या पता वो घर वाले ना खाएं सहरी में या इफ्तार में या फिर डिनर पे। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, जो चीज़ आपके घर में इस्तेमाल होती है आप सिर्फ वही लेकर आएँ। ठीक हो गया। इसके बाद आपने बहुत ज़रूरी आइटम्स जो होते हैं उनको प्रायोरिटी पे रखें, वही चीज़ें लिया करें। ग्रोसरी लेते वक्त आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि ग्रोसरी आपने ले ली, ठीक है, आपने घर में भी आके सेट कर ली, लेकिन जो चीज़ें प्रीवियस रखी हुई हैं उनमें आप रीफ़िल ना करें। वो जो चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हैं पहले उनको इस्तेमाल करें, उसके बाद आप नई चीज़ें जो है बाद में यूज़ करें। तो इससे ये होगा कि पुरानी चीज़ों को कीड़ा भी नहीं लगेगा, वो ख़राब भी नहीं होंगी और आपकी इस्तेमाल में आ जाएंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं एक पार्सल को ओपन कर रही हूँ और ये दराज़ से पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। मैंने ऑर्डर्स किए थे किचन के जो स्पाइस जार होते हैं, मसालों के जो जार होते हैं वो मैंने मंगवाए थे। तो पहले मैंने मंगवाए थे 6, मुझे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी। दराज़ से मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि दराज़ देखें एक कोई प्लेटफॉर्म है, कोई शॉप नहीं है। फिर प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट डीलर्स बैठे हुए हैं, शॉप्स हैं।
तो डिपेंड करता है ना आप क्या चीज़ कहाँ से ले रहे हैं। तो दराज से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए नहीं होता था, एक मेरी गलती ये थी कि मैं उसके रिव्यूज़ नहीं देखती थी। तो आप लाजमी रिव्यूज़ देखा करें, सिर्फ पिक्चर्स पे जाके अट्रैक्ट मत हुआ करें। मैं पिक्चर्स पे अट्रैक्ट होती थी, वो चीज़ें ऑर्डर करती थी, और जब मुझे पार्सल मिलता था तो मैं बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यानी कि डिसअपॉइंट हो जाती थी। तो खैर मैं अब जब भी चीज़ दराज से परचेज़ करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो मैं उसके रिव्यूज़ ज़रूर देखती हूँ। अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं, तो फिर मैं वो लेती हूँ। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक के जार्स हैं, तो 6 ऑर्डर किए थे। इसके बाद फिर मुझे ये इतने अच्छे लगे थे तो मैंने 6 और ऑर्डर कर लिए थे। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक के जार हैं ये इनकी, लेकिन ये लगते हैं बिल्कुल ग्लास के हैं, ठीक है। तो ग्लास की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करती हूँ कि वो अक्सर ही टूट जाती हैं, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस के लेबल्स भी ऑर्डर किए थे दराज से, वो भी मुझे रिसीव हुए थे। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट सारे मसाले तकरीबन हैं। एक दो चीज़ें नहीं थी, वो खैर है, उनका कोई मसला नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्पाइसेस के नेम थे, तो स्टिकर थे ये। तो ये काफ़ी अच्छे साइज़ में जार हैं, और इनमें इनके बड़े भी जार मिलते हैं, मैंने वो भी अभी ऑर्डर किए हैं, अभी मुझे रिसीव नहीं हुए। और ये छोटे जार भी हैं। तो खैर यहाँ पर मैं काले नमक को ट्रांसफ़र कर रही थी, सॉरी पिंक सॉल्ट को मैं ट्रांसफ़र कर रही थी, लेकिन ये मजा लेके बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो हाँ जी, यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं 1 बाय 1 डालती जाऊँगी, और स्टिकर्स मैं इसमें लगा, बिल्कुल सही साइज़ के मसाले हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े जार हैं। तो जो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं आपके स्पाइसेस घर में, ये उनके लिए बहुत अच्छे जार हैं, ठीक है। तो मैं सबके नाम लगा रही हूँ और सबको रेडी करके रखा है। मेरी कोशिश ये है अभी कि रमज़ान आने से पहले पहले स्पेशली किचन की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है बच्चों के माशाल्लाह बच्चों के काम होते हैं घर में, और तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अब मैंने ये सोचा हुआ है कि 1 बाय 1 में रोज़ाना कोई एक काम पकड़ूँ और घर की वो चीज़ें ठीक करूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने जो है वो डब्बों में से निकाल के स्पाइसेस इनमें शिफ्ट कर दिए हैं जार में, और मैंने इनके लेबल्स भी लगा दिए हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे थे, एक जैसे सारे मसाले और एक जैसी राइटिंग में। तो जिनके लेबल्स नहीं थे मेरे पास, मैंने उनके डब्बों में से वो कटिंग करके, जैसे ये ऑर्गेनो है, इसके मैंने लेबल कटिंग करके मैंने उसमें ख़ुद पेस्ट किया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ये जर्दा येलो कलर है, ठीक है, तो इसका भी नहीं था लेबल, तो इसको भी मैंने इस तरह कटिंग करके और मैंने डाल दिया। तो बस ये कि बहुत अच्छे लग रहे थे, ऑर्गेनाइज़ हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और भी मुझे बहुत सारी घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस ये है कि दराज से भी जो काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, रिजनेबल मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं। तो मुझे जो चीज़ अच्छी मिलती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने दराज से और भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, जो कि 1 बाय 1 ऑलमोस्ट आ गई हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। बहुत सारी चीज़ें किचन की हैं, जो कि किचन में मुझे काम आनी है अभी, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। हाँ जी, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।